ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप मोदी टैरिफ वॉर, नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव, जीएसटी रिफॉर्म के बाद आज पहली बार देश में मोदी और मोदी विरोध के नाम पर डायरेक्ट वोटिंग हुई। करीब 65% बम्पर वोटिंग हुई है। अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। वोटिंग परसेंटेज ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बूथ पर महिलाओं की भारी भीड़ चौतरफा देखी गई। इसे लेकर सस्पेंस है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नैरेटिव का असर जनता पर हुआ या मोदी नीतीश के प्रति जनता ने विश्वास व्यक्त किया। ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बम्पर वोटिंग को मोदी के फेवर में बता रहे हैं, लेकिन वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 25 लाख वोट फर्जी जोड़ने की, सरकार की चोरी कर लेने जैसा आरोप सबूत के साथ लगाए गए थे। नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और एक के बाद एक सबूतों की जांच की। फैक्ट चेक में राहुल गांधी के दावों की हकीकत क्या निकली? जिस ब्राजील की मॉडल की तस्वीर का जिक्र किया, उसने क्या कहा? लेकिन सवाल यह है कि वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने जो सनसनीखेज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा, उसका कितना असर हुआ? लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। आज सुबह तेज प्रताप को छोड़कर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार एक साथ वोट करने आया। राहुल फैमिली की बॉडी लैंग्वेज को जीत हार से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी आमने सामने भिड़ गए। तू मैं बीच सड़क पर होने लगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर शराब पीकर हमला करने और कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगाया। जो हुआ उसे जंगल राज का ट्रेलर बताया। लेकिन थोड़ा बिहार से आगे निकले तो पश्चिम बंगाल में वोट शुद्धिकरण पर सियासी उबाल जारी है। एसआईआर के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब बात आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया है। ललितपुर में थोक के भाव में आधार कार्ड तालाब में मिले हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और इस आरोप में कहां कितना दम है, ये सवाल आज पूरा बीजेपी बंगाल में उठा रहा है। बस एसआईआर होने को है, इसलिए वहां पर जाकर कहीं ना कहीं बंगाल में तलवारें खींच गई हैं। इसमें 25 मैं आपको आगे भी बताना चाहती हूं कि सवाल पब्लिक आज पूछ रही है। कल राहुल गांधी ने जो दावा किया, उसे हरियाणा के राय विधानसभा के 10 बूथ की मतदाता लिस्ट में 22 वोटरों ने नाम अलग से दिया हुआ था, लेकिन सभी ने ब्राजील के मॉडल की एक तस्वीर लगी हुई थी। आज बिहार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने अपने आरोपों को फिर से दोहराया। राहुल गांधी के आरोपों पर नवभारत की टीम ने पड़ताल की। मैं एक एक करके सारे फैक्ट आपके सामने रखती हूं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंगूरी देवी के वोटर कार्ड में ब्राजील की मॉडल की फोटो दिखाई थी। हमारी रिपोर्टर भावना किशोर सोनीपत के सिरसा गांव में रहने वाली अंगूरी देवी के पास पहुंची। हमने राहुल के दिखाए वोटर कार्ड और अंगूरी देवी के पास मौजूद वोटर आई कार्ड को मिलाया। दोनों का एपिक नंबर 1 था। मतलब राहुल जिस अंगूरी देवी की बात कर रहे थे, हम उसी अंगूरी देवी के पास पहुंचे, लेकिन 66 साल की अंगूरी देवी के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर थी, ब्राजील की मॉडल की नहीं थी। अंगूरी देवी ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया। सुनिए। तो इनके हाथ में फोटो दिखाइए कैमरे पे, तो यही वोटर आईडी था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा वो बन के आया किसी और की? नहीं जी, नहीं आया जी। आप जिस दिन मतदान होना था, जिस दिन चुनाव थे, आप गई थी अपने परिवार के? हाँ गई थी मैं। आप गई थी? गई थी अपने बेटा के साथ जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ था वहाँ पे? कोई नहीं दिक्कत। कैसे आराम से गई? सब वोट डाल? आराम से गई जी, घेर का ही आराम से। तो ये जो लग रहा है कि झूठे वोट पड़े, फर्जी वोट पड़े, झूठ बोल रहा है। गांव क्या था बुल्लियों की सेहत भी। नवभारत रिपोर्टर भावना ने उस पिंकी के पास भी जाकर देखा कि जिसके वोट को कल राहुल गांधी ने फर्जी बताया था। हमारी पड़ताल में पता चला जो पिंकी है वो जोगिंदर कौशिक की पत्नी है।
दोनों राय विधानसभा के वोटर हैं। पिंकी और जोगिंदर ने क्या कहा, आप फिर सुनिए। कैसे देख रही है, क्या हुआ था वोटर आईडी पे, क्या गड़बड़ी हुई थी? मैं खुद जाके वोट गिर के आई थी। यही गांव में जो स्कूल है उसमें फोटो चेंज हो रखी है। अच्छा, आपने वोट डाला था जाके? जी, मैं खुद जाके वोट डाल के थी, अपने हस्बैंड और अपनी सासू के साथ गई थी। अच्छा, तो वोटर आईडी जब आपके पास आई थी उसमें फोटो किसकी थी? मैम वो तो मुझे नहीं पता। तो क्या आपने इसके लिए कोई कंप्लेन की थी कि फिर से इस फोटो को बदला जाए, आपकी फोटो लगाई जाए? कहीं आप गई थी? नो मैम, हम कहीं नहीं गए थे, लेकिन जिसने मेरे वो बनवाई थी वोटर कार्ड उसको हमने उल्टी दिए थी चेंज करने के लिए, बट वो मेरा अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने वोट डाला था और हम आधार कार्ड से या सरकार की तरफ से जो स्लिप आती है उससे वोट डालते हैं। वो इसका पहचान पत्र था, वो काफ़ी साल पहले मिला था हमारे को। उस पे फोटो किसी और की चेंज थी। तो जो फोटो चेंज थी, क्या आपको लगा गांव के ही किसी की और की फोटो है? उस महिला को हमारे को नहीं पता था वो किसकी नहीं, हमने तुरंत उसको वापस कर दिया था। उसके बाद हमने उसको एक आईडी और फोटो दिया था इसका, वे बोल रहे थे चेंज होके आ जाएगा, वो अभी तक चेंज होके नहीं आया है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पे क्या कहेंगे? वो सब बिल्कुल झूठ है जो कुछ है। हम अपने आप वोट डाल देंगे थे और अपने आप ही डालते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने सोनीपत के राय की रहने वाली अंजलि का एक वीडियो दिखाकर दावा किया कि फर्जी तरीके से वोट काटे गए, लेकिन अंजलि ने बताया कि उसका वोटर लिस्ट में नाम था ही नहीं। उसे जोड़ने के लिए उसने वीडियो बनाया था। राहुल गांधी ने तोड़ मरोड़ कर उसके वीडियो का इस्तेमाल किया। अंजलि ने अपना नया वोटर आईडी कार्ड हमें दिखाया जिसमें अंजलि का नाम और उसकी तस्वीर सही थी। राहुल गांधी ने फर्जी तरीके से वोट काटने का आरोप लगाकर अरुण नाम का शख्स भी वीडियो जारी किया। अरुण ने भी राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया। सुनिए अंजलि और अरुण ने क्या कहा। मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बनाई किसी और पर्पस से थी कि मेरा वोट कट गया है दोबारा करेक्शन के लिए, बट वो उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मीडिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने उसे शो किया है। बल्कि ऐसा मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि को वोट फर्जी, चोरी, जस्ट सिंपली मेरा वोट कट गया था। किसी भाई मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक, वो मुझे ऐसा भाई कभी आभास नहीं था कि वो वीडियो क्लिप बनाई किसी पर्पस से थी। तो वो आफ्टर 2 मंथ इस तरीके से मैनिपुलेट करके शो की जाएगी। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। मैंने तो दे दी थी, बट मेरे भाइयों की नहीं दी गई थी क्योंकि उनकी वोट कटी थी। और वे किस कारण कटी थी, बस यही वीडियो बनवाई गई थी कि उन्होंने बोला था कि आपकी वोट नेक्स्ट टाइम बन जाएगी, और कोई मैटर नहीं था इसमें। किसी ने चोरी की, वोरी की, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हाँ जी, राहुल गांधी जी जो वहाँ पे कह रहे हैं कि फर्जी वोट, हमने उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कुछ भी बना के बता दिया। हमने हमारे से पूरी क्लियर बात करो ना इस बारे में। मैंने कल भी सबसे पहले इसी शो में पूनम नाम की महिला का फैक्ट चेक दिखाया था जो राहुल के आरोप को खारिज कर रही थी। कल राहुल ने गुनिया नाम की एक महिला पर फर्जी तरीके से वोट डालने का आरोप लगाया, लेकिन गुनिया के परिवार का कहना है कि गुनिया तो 4 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। किसी ने भी उनके नाम का वोट नहीं डाला। सुनिए। कब डेथ हुई आपकी वाइफ की? कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए थे। लेकिन होंगे वो ही नहीं। हाँ होंगे 4 साल। तो लेकिन वोट की पर्ची आई थी घर पे? आई थी। तो फोटो देखी थी आपने? क्योंकि देखी फोटो। क्या आपको लग रहा है कि उनके नाम से कोई गलत वोट पड़ा होगा, या क्योंकि आपके परिवार से तो आप, क्योंकि उनकी डेथ हो गई, परिवार में किसी ने घेरी नहीं, और किसी ने हमने किसी ने बाहर और किसी के नाम से तो आप घेर भी नहीं सकते। क्योंकि जिनका हमारे परिवार में किसी दूसरे नाम से नहीं पड़ती, दूसरे नाम से तो पड़ती ही नहीं है वोट।
राहुल गांधी के ज्यादातर दावे जमीन पर सही क्यों नहीं मिल रहे? जिस मॉडल की तस्वीर लगाई उसने कहा कि भारत में उनकी पुरानी तस्वीर का क्यों इस्तेमाल हो रहा है पता नहीं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा के पलवल में बीजेपी नेता उमेश के एड्रेस पर 66 वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन राहुल के दावों को नकारते हुए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उदय भान ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बीजेपी लीडर उमेश इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। इसमें मैं आपके लिए बताता हूं, इसमें जो 23 वोट इसमें जो है ना वो इसमें अलग है। 23 वोट, 23 वोट्स, 23 नॉट 66। ये 66 का जो है ये 66 नहीं है, इसमें कम से कम 23 वोट्स इसमें हैं जो एक इंसान में मायने रखता है। आपके नेता बोल रहे हैं 66, आप बोल रहे हैं 23। सर वो डेटा आप लोग के पास से ही क्या या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट लिया? भी दिया, उनसे भी उनकी टीम अलग से काम कर रही है, हमसे भी पूछा तो कुछ हमने भी दिए। 23 कैसे 66 में बदल जाता है, इतना मैथ तो मुझे नहीं आता। मतलब राहुल गांधी बोलते हैं कुछ, जमीन पर दिखता कुछ और अगर मान लें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो फिर एसआईआर से दिक्कत क्या है? ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, बिहार में वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड टूटा, राहुल के सरकार चोरी वाले आरोप का असर क्या मोदी लहर? सवाल नंबर 2, राहुल के सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम की धज्जियां फैक्ट चेक में उड़ी, वोट चोरी के बाद सरकार चोरी नैरेटिव भी फेल। एसआईआर के विरोध में घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में तालाब में सैकड़ों आधार कार्ड कहां से आए? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सईद लारेब अकरम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, शादाब चौहान जी नेता हैं एआईएमआईएम के, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय वर्मा कांग्रेस के नेता को जाता है। अजय वर्मा जी, अब इतने जमीन पर फैक्ट चेक गलत निकलना यानी कि सवाल तो खड़ा करता है। आपका अंदाजा सही होगा कि डुप्लीकेट है, ये मैं मान सकती हूं, और अगर डुप्लीकेट है, गड़बड़ियां हैं, तो एसआईआर का विरोध क्यों? इसका शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए। लेकिन जो क्लेम राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें कम से कम 8 तो टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ही पता कर दिया कि ये फर्जी क्लेम है। लैरिसा जो ब्राजीलियन मॉडल है वो अलग कह रही हैं कि भाई मैं मॉडल नहीं हूं, मैं हेयर ड्रेसर हूं और ये मेरी 18-20 साल पुरानी तस्वीर है, ये क्यों घूम रही है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी, चुनाव से एक दिन पहले इस तरह का एक्सरसाइज, क्या आप चुनाव को साबोटाज करना चाहते थे? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही। मैं बताना चाहता हूं नाबिका जी, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ने आपको तो नामित किया नहीं, ये काम चुनाव आयोग का था कि उसे जांच करनी चाहिए थी। ये चुनाव आयोग के सहयोगी के रूप में भाजपा के नेता या कुछ ऐसे चैनल आ जाते हैं जिनको या तो ऑथराइज कर दिया हो चुनाव आयोग ने, मोदी जी ने, कि आप जाइए जांच करिए। चैनलों पे तो बहुत सारी खबरें रोज दिखाते हैं, बाद में माफी मांग ली जाती हैं, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता एलओपी एक संवैधानिक पद पर हैं और जो चीज दी गई है सबूतों के साथ दी गई है। आज आपने देखा नहीं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इनके पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी का वायरल हो रहा है सुबह से एक फोटो कि उन्होंने दिल्ली में वोट डाला फरवरी में, और उसके बाद अब बिहार में लखीसराय में जहां आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है, उसमें इन्होंने वोट डाला। उसका नाम है मनसेरपुर, ये डाला हुआ है इन्होंने। देखिए ये रहा एक इनके अवध ओझा साहब है, दिल्ली के बीजेपी के पूर्वांचल अध्यक्ष, दिल्ली में वोट डाला और आज इन्होंने अपना सिवान में वोट डबला यहां पर डाला है। तीसरे इनके एक नेता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार, इन्होंने 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला और सिवान में डाला।
3 नाम तो मैं बता रहा हूं, ऐसे हजारों नाम हैं, 3 के ऊपर भी चोरी तो एक की भी और कत्ल तो एक भी और कत्ल 100 भी बराबर सजा है भारत के संविधान में, बाबा साहब के संविधान में। और गॉडसे के संविधान में सजा ना हो तो यह अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, आज बिहार चुनाव में जो प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई है वो सरेआम लोगों ने देखी कि जहां राजद और कांग्रेस के लोगों का बाहुबल क्षेत्र था, जहां उनकी वोट अधिक थी, वहां पुलिस प्रशासन गुंडई, जोर लठ बजाना, रोकना, चेक करना, और जहां पर भाजपा इनके गठबंधन के लोग थे वहां करने से भी आपत्ति है आपको? और वोट नहीं, वोटर आईडी कार्ड चेक करने पर भी आपको आपत्ति है? आप इसे प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग कहते हैं अगर कोई आपका वोटर आईडी कार्ड चेक कर ले? अच्छा, और सुन लीजिए नाविका जी, नहीं कोई भी करे, सबका करे ना। फिर हमारे ही पर्टिकुलर आपके घर में आके आपसे कागज मांगे और पड़ोसी के घर में आके उससे कागज ना मांगे, तो ये गलत है ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। अजय वर्मा जी, आपने कहा क्या इलेक्शन कमीशन ने हमें ये ड्यूटी दे दी है? जी बिल्कुल नहीं। उसी तरह जिस तरह कांग्रेस ने हमें ड्यूटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने CWG स्कैम निकाला था, मैंने 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम निकाला था, टेलीकॉम स्कैम निकाला था। तो ऐसा है, तब भी कांग्रेस ने हमें ड्यूटी नहीं दी थी, लेकिन हम मीडिया में है, ये काम करते हैं, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना किसी के आशीर्वाद की, सिवाय उनके आशीर्वाद की जरूरत हर किसी को पड़ती है, और ये काम हम खुद कर लेते हैं। लेकिन आपने 3 जो नाम बताए उसमें से एक का ट्वीट आ गया है कि हाँ उन्होंने वोट किया था और प्रक्रिया हुई SIR की, तो उन्होंने अपना वोट शिफ्ट किया है, जो किया जा सकता है। आप आज दिल्ली में वोट कर रहे हैं, कल हरियाणा में करना चाहें तो आप शिफ्ट करवा सकते हैं। आप 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं रख सकते जैसा पवन खेड़ा जी ने रखा हुआ है। ये सवाल तो सही है, लेकिन चुनाव से पहले एक दिन हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसके कम से कम 8 फैक्ट चेक तो हमने अकेले ने कर दिए, उस पर गुरु प्रकाश जी आपका क्या कहना है? 65% वोट भी डल गए। क्या राहुल गांधी का बम यहीं फुस हो गया? नहीं, देखिए नाविका जी, आपको और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरे दिन बिहार में एक अद्भुत उत्साह और अद्भुत उमंग और ऊर्जा का वातावरण रहा। जिस बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें निकल के आई हैं, मैं 7 बजे तक का डेटा देख रहा था, 64% को क्रॉस किया हम लोगों ने, मोर देन 64%। तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं बिहार को रेफर करते हुए, बिहार इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज उसकी पटकथा काफी स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात, जो व्यक्ति राहुल गांधी जी को 2 महीनों तक चुनाव बिहार में है, वो कोलंबिया में है, चुनाव बिहार में वो ओल्ड दिल्ली में जलेबी छान रहे हैं, उनको बिहार से मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति की प्राथमिकताओं की सूची में बिहार कहीं है ही नहीं, वो वोटिंग से एक दिन पहले हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, संबोधित क्या कर रहा है? मूलतः मौलिक बात इतनी सी है कि आज की तारीख में यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की महिलाओं ने 14 तारीख के आगामी नतीजों पे मुहर लगा दी है और स्पष्ट कर दिया है। आपका जो पहला सवाल था, मैं सुन रहा था कि बम्पर मतदान है, और ये बम्पर मतदान उसी सिनेरियो में होता है, उसी केस में होता है जहां पे इंकम्बेंट गवर्नमेंट जो ऑलरेडी सरकार में है उसको और बड़ी मेजोरिटी मिलती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए आप, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए आप, कहीं पे भी जहां इतनी बम्पर मतदाता हुई है, जहां पे पूरा वही सरकार लौट करके आई है जिनको वहां पे शासन करने का मौका मिला था। पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन, इंडिया अलायंस ने कोई भी मजबूत विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, और अब ये 14 तारीख को अपनी हार को देखते हुए, अपने डिफीट को एंटिसिपेट करते हुए एक पटकथा और एक स्ट्रेटजी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और भारत की जनता इनके इस भ्रम में, इनके इस छलावे में नहीं आने वाली है। अभी मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी के बहुत तरह के आरोप लगा रहे थे, ये इमरजेंसी का 50वां साल चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या की बात आप करते हैं, ये 50वां साल है इमरजेंसी का। नवीन चावला आपको याद है कौन थे? 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले आपने नवीन चावला जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। ये वही नवीन चावला है जिन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र था। इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र को 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया था। और चुनाव आयोग के अखंडता पे आप सवाल खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग की इंटेग्रिटी पे आप संदिग्ध इस प्रकार प्रकट करते हैं, ठीक नहीं है। पहली बार नविका जी देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी नेता विपक्ष का हस्तक्षेप हमने सुनिश्चित किया है।
इसके पहले एसीसी तय कर देता था अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की भाई ये XYZ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये होंगे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो कमेटी बनेगी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, वहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो। लेकिन उसके बावजूद आप इस प्रकार की बात करते हैं। ये एक लंबी योजना है, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के तहत जो इनकी योजना चल रही है, जो जॉर्ज सोरोस ने इनको कहा है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने। पहली बार लोकतंत्र के बारे में, अरे लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म का पाठ आपसे किसको पढ़ना है अजय वर्मा जी? मैं तो बिहार छोड़िए, राहुल गांधी छोड़िए, मैं आपको रेवंत रेड्डी जी का सुना देती हूँ क्या कहते हैं। अब रेवंत रेड्डी जी क्या कह रहे हैं, कहां गया आपका लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म इसमें, पहले वो भी सुन लीजिए। मैं वो भी डालना चाहती हूं क्योंकि ये आपके नेता क्या कहते हैं, आप मंशा समझिए। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। शादाब भाई, मुसलमान जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को, वहां तो मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, पर आपको तो नहीं लिया उन्होंने महागठबंधन में। बहुत चिट्ठियां लिखी आपने, बहुत से लेटर लिखे कि भाई ले लो, भाई ले लो। अब ये सेक्युलरिज्म देख लीजिए, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस, बता दीजिए। और ऊपर से साबोटाज करने का प्लान अलग, क्योंकि शायद आपकी वहां पर पकड़ अच्छी बन रही है सीमांचल वाले एरिया में। तो क्या राहुल गांधी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिसमें बहुत सी चीजें संदिग्ध नजर आ रही हैं, या आपको साबोटाज करने के लिए था? निश्चित सीमांचल की जनता का अपार प्रेम जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति उमड़ के आ रहा है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और हम सीमांचल की जनता को धन्यवाद करते हैं कि बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी सीमांचल में चारों के चारों मिलकर के जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रच चुके हैं। और जिस प्रकार से पांडवों ने 5 गांव मांगा था कौरवों से, लेकिन कौरवों का अहंकार था, उन्होंने 5 गांव नहीं दिया, बाद में पूरी सत्ता तबाह हो गई, महाभारत हुआ। उसी प्रकार से हमने 6 सीट मांगा था बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, जबकि हमारे 4 विधायकों पर डकैती डाली थी आरजेडी ने, उसके बावजूद भी बड़ा दिल दिखाया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। सियासी महाभारत हो रही है। हमने 6 मांगा था, हम 12 जीत करके आ रहे हैं। और फिर सीमांचल का बेटा अगर सन ऑफ मल्लाड उप मुख्यमंत्री बनेगा तो सन ऑफ कलीमुल्ला मुख्यमंत्री बनेगा, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। और ये तमाम राजनीतिक दल इस षड्यंत्र में है कि कैसे 12 सीट जो एमआईएम जीतने जा रही है उसको कमजोर किया जाए, लेकिन किंग मेकर बनने जा रही है एमआईएम। कोई भी षड्यंत्र रच ले, इनके तमाम षड्यंत्र फेल होने वाले हैं। मुसलमान समझ चुका है कि ये पॉलिटिकली अनटचेबल मानते हैं, ये हमारे वोट का इस्तेमाल करते हैं। कोई फर्क नहीं है कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू में, ये सब के सब उसी एजेंडे पर हैं। तो फिर रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, ये सही है या गलत? बताइए कि बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ तो उसमें क्या यही था जहां खेत में गोभियां उगाई थी डेड बॉडी पे मुसलमानों की? हाशिमपुरा का फसाद हुआ, क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां किसकी सरकार में रखी गई थी? बिहार में आपका शासन था सर, 15 साल इनका था, 20 साल से नीतीश कुमार का है, 35 साल में सीमांचल का इलाका। आप इधर उधर की बात ना कहें, आप सही बताएं, क्या कांग्रेस मुसलमान की खैर खा है? क्या कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान इक्वल टू कांग्रेस? बताइए ना, फिर दूध का दूध पानी होगा पानी हो जाए। नहीं, कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा देने का कार्य किया, इस बात का प्रमाण है। तो फिर मुस्लिम पॉलिटिकल नहीं धोखा देने का काम किया तो सेक्युलरिज्म आपकी गई पानी में, और आपका जो डेमोक्रेसी है वो गया पानी में। अजय वर्मा जी सुन लीजिए। लेकिन अकरम साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तेजस्वी जी ने बहुत साइंटिफिक कैंपेन किया है, और मैं इस बात को मानती हूं कि वो साइंटिफिक कैंपेन करते जा रहे थे। उन्होंने जनता के मुद्दों की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, नौकरियों की बात की, गरीबी की बात की। उन्होंने अपना जो प्रण पत्र बनाया था वो सही बनाया, लेकिन क्या राहुल गांधी लास्ट मिनट में साबोटाज करना चाहते थे? क्या इसीलिए कल इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी, सरकार चोरी, क्या ये हार का डर है या तेजस्वी का साबोटाज, जिसकी वजह से ये डाउट जनता के मन में निकाल रहे थे राहुल गांधी?
नाविका, बहुत शुक्रिया आपका। ना कोई सैबोटेज करने की कोशिश है, ना ही कोई आउटरीच है। रही बात जो आरोप लगाए गए, बहुत ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन को उस पर आकर मिनट दर मिनट जवाब देना चाहिए। ईमानदारी इसको कहते हैं। बजाय इसके कि हम फर्जी विजुअल क्रिएट करें और लेकर आए काउंटर नैरेटिव के नाम पर, वो बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत तरीके से चलाया जा रहा है। उसको लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मौजूदा जो आज की जो हालिया घटना है, जो आज जिस तरह से पोलराइजेशन के दौरान, चुनाव मतदान के दौरान लोगों ने, एनडीए के लोगों ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की, हंगामा बर्पा किया, बॉडीगार्ड को गोली चलाने का आदेश दिया, बॉडीगार्ड ने डिनाई कर दिया। ये भी फुटेज सामने आ रहा है, एएनआई ने इसको ट्वीट किया है। और जो आरोप लगाए थे अभी माननीय विधान परिषद सदस्य पे, अजय जी पे, वो भी एडीजी हेडक्वार्टर ने अभी उसका खंडन किया कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी। तो ये बौखलाहट जो एनडीए की है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट आई है सामने, ये खुल करके सड़कों पर, गलियों में झगड़ा करने पर आमादा हो गए हैं। और जिस तरह से पोल को रोकने का, बाधा पहुंचाने का काम किया गया, वो भी सारा दिन फुटे जाता रहा। बहुत सारे मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी रही और पोलिंग एजेंट जो उनके थे, उन्होंने दबंगई की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कई जगह पे प्रस्ताव बदलने का प्रयास किया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, और तमाम प्रपंचों के बावजूद बिहार के मतदाताओं ने जो जा करके, जम करके, खुल करके वोट किया है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और नतीजा नतीजा जो 2025 चुनाव का है, सईद अकरम साहब, अगर इतना कुछ गलत हुआ है, मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत साइंटिफिकली इसकी कंप्लेंट डाली होगी, नहीं तो 1 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार चोरी का आप इल्जाम लगाएंगे। लेकिन इतनी घटनाएं हुई, इतना कुछ हो गया, वोट चोरी का फिर मुद्दा तेजस्वी जी ने उठाया क्यों नहीं? और 65% की वोटिंग कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आया। गुरु प्रकाश जी, सवालों के जवाब आप दीजिए। नाविका जी, मैं एक बात नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वोट चोरी का भी कोई मुद्दा था क्या नाविका जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब बिहार की जनता 99.9% लोगों ने पूरा किया, और आप हमारी बात मत मानिए नाविका जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्षों की बात सुनिए ना, आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की बात सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये लोग इतने हवा में रहते हैं, ये लोग इतने पैराशूट में रहते हैं कि अपने लोगों की जमीन की बात कोई नहीं सुनते हैं। जब बिहार में 7.5 करोड़ वोटर्स, जब पूरी प्रक्रिया में उन्होंने पार्ट लिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। यदि ये प्रक्रिया असंवैधानिक होती, यदि ये प्रक्रिया गैर कानूनी होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया होता। सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाया? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय ने यह कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये देश में पहली बार नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी के पिताजी के समय हुई थी, राहुल गांधी जी के नानी के समय हुई थी, क्षमा चाहता हूं, दादी के समय हुई थी, राहुल गांधी जी के परदादा के समय हुई थी। एसआईआर एक रेगुलर प्रोसेस है, एक कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्रांसपेरेंट और लीगल प्रोसेस है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुहर लगाया हुआ प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज कहा गया है। जमीन पे कोई रोष नहीं है। राहुल गांधी जी आए थे, मुद्दा बनाने का कोशिश किया, लेकिन मुद्दा बना नहीं। और प्रश्न यही है कि 65 लाख वोटरों के डिलीशन के बाद उसमें स्पष्ट है, जो लोग मूव कर गए हैं, जो लोग ट्रांसफर कर गए हैं, जो हमारे बीच नहीं है, जिनका नाम 2 स्थानों पे है, उनके नामों को लेकर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। अब इस शुद्धिकरण की एक सामान्य प्रशासनिक संवैधानिक प्रक्रिया में भी आपको समस्याएं दिखने लगे, तो उससे यही दिखता है कि आपके पास आइडियाज का वैक्यूम हो गया है, आपके पास मुद्दों का अभाव है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं था पूरे चुनावों में आपस के सिर्फ फुटौल के अलावा। नविका जी, मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, ये बताना बहुत जरूरी है। एक हॉट सीट बना हुआ है आजकल, उस सीट का नाम है गौरा बोराम। अब गौरा बोराम में मुकेश सहनी जी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं, वहां तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी की अपनी सीट है, जो कहते हैं ना पॉकेट बरो, वो पॉकेट बरो है। मुकेश सहनी जी के भाई संतोष सहनी जी की उम्मीदवारी को बिल्कुल सूली पे चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। अब आप लोग कम से कम, राष्ट्रीय जनता दल से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, पिछड़ों की बात मत करिएगा, अति पिछड़ों की बात मत करिएगा, मल्लाह निषाद के सम्मान स्वाभिमान की बात मत करिएगा। उनको आकर के ऑन रिकॉर्ड नविका जी कहना पड़ा कि लालू जी का शासन था तो मेरे मल्लाह निषाद समाज के भाइयों का उत्पीड़न होता था, अत्याचार सहना पड़ता था।
हिंसा होती थी। ये ऑन रिकॉर्ड मुकेश सहनी जी ने कहा है, और कोई जब हमारे साथ थे तब नहीं कहा है। उन्होंने अभी कहा है कि लालू यादव जी के शासन में हमारे लोगों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार और उत्पीड़न होता था। ये कहते हैं ना जंगल राज। मल्ला को हक देना नहीं आप कह रहे हैं, और दूसरी तरफ शादाब भाई कह रहे हैं कि खलीलुल्लाह के बेटे को भी हक नहीं देना है। तो ये चल क्या रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन स्वयं पुरोहित जी आपके पास आने से पहले जनता के कुछ सवाल सुना दूं। संजय मिश्रा का बदोही यूपी से सवाल है। राहुल गांधी एक संवैधानिक जिम्मेदार पद पर है, फिर वो झूठा नैरेटिव सेट कर इस तरह अराजकता का माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? मोहित शर्मा गाजीपुर यूपी से पूछ रहे हैं, नवभारत ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब की हवा निकाल दी, क्या मान लिया जाए कि राहुल का मोदी विरोधी नैरेटिव फेल हो गया? मैं नहीं जानती। श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, क्या हाइड्रोजन बम के जवाब में कहीं बिहार की जनता ने बम्पर वोट तो नहीं कर दिया? मंजुला अवस्थी नोएडा यूपी से पूछ रही हैं, हर बार राहुल गांधी के झूठ की सच्चाई सामने आ जाती है, फिर भी राहुल ऐसे नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? पुरोहित जी ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आप राज्य में इतने सारे जो कार्ड हैं वो तालाब में क्या कर रहे थे? इस तरह के कार्ड तालाब में मिलना, इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत कुछ समय दीजिएगा। 31 मिनट के बाद मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले नो आईडी नो वोट की मांग ममता बनर्जी ने की थी। उसके लिए आंदोलन हुआ, बहुत लोगों ने के जाने गई। उसके बाद में जाके ये आईडी वोट के साथ वोट देने की बात हुई। मगर मामला किसी एक पार्टी का नहीं है, चुनावी व्यवस्था पर भरोसे का है। अगर एक व्यक्ति 2 राज्य में वोट डाल सकता है तो सवाल अब सिर्फ ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर नहीं रह गया, ये पूरी की पूरी प्रणाली पर यह सवाल उठ रहा है। नविका जी, लोकतंत्र तभी बचेगा कि जब जनता उठ करके अपने अधिकारों की मांग करेगी। आज पश्चिम बंगाल में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, आप इसके बारे में नहीं बात की। आपने कौन किसने आधार कार्ड का कचरा फेंक दिया आपको पता होगा, चाहे नोटबंदी हो चाहे वोटबंदी हो, कितने लोगों की जान गई। ये जो मोदी सरकार के फैसले हैं ये खुद तो घबराहट का माहौल पैदा कर दिया है पूरे देश के अंदर में। आप मुझे बताइए कि देश की जनता खुद कंफ्यूज है। जिस आधार कार्ड से आपको पासपोर्ट मिल रहा है उस पासपोर्ट को आप नागरिकता का आधार मानती है, मगर आधार कार्ड को नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो दोहरी मानसिकता है, आज ही इनके एक नेता है राकेश सिन्हा जी, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो आरएसएस के विचारक हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। वो 5 तारीख को फरवरी में उन्होंने दिल्ली में वोट दिया था और 6 महीने बाद अब बिहार में भी सरकार बनाने जाने के लिए वोट देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये कम से कम कंफर्मेशन चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने बिहार में वोट दिया है और आगामी 11 तारीख को देंगे, वो कम से कम आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में आकर यहां वोट दोबारा न दे। ये तो तय करना सही सवाल है, लेकिन अभी आपने कहा आधार कार्ड कचरा है, उसे फेंक दिया, तो मैं मुद्दा ना बनाऊं इस बात को। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड को नागरिकता का एविडेंस क्यों नहीं माना जाता? थोड़ी क्लैरिटी से बताइए, जनता भी समझना चाहती है, हम भी समझना चाहते हैं कि कहने क्या चाह रहे हैं भाई। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। माथा भांगा बोल के एक जगह है, माथा भांगा, वहां पर जो इलेक्शन कमीशन का 2002 का खसरा जो वोटर लिस्ट निकला है उसमें 846 वोट्स थे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे किया है उसमें 416 वोट है। ऐसे का ऐसा सेम मामला कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत जगह से पता चल रहा है लोगों को। आधार कार्ड और तालाब का रिश्ता आप बता नहीं रहे और गलतियां गिना रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश जी सवाल उठाए हैं पुरोहित जी ने, तो जवाब दीजिए। सुनिए ना नविका जी, मैं बोलता हूं कि नहीं, देखिए ऐसा है नविका जी, मैं पुरोहित जी को और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल कोई देश के बाहर नहीं है। देश की संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रख करके आप लोग बात किया करिए। बिहार में भी आपका यही प्रयास था ना, बिहार में भी आप यात्रा निकाले थे, लेकिन बिहार के लोगों ने, बिहार के प्रशासनिक सेवाओं ने सबने समर्थन दिया और एसआईआर की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। मैं नविका जी आपके शो पे पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ और पश्चिम बंगाल के लोग यहां पे एसआईआर की प्रक्रिया को करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। दुनिया की कोई ताकत
दुनिया की कोई ताकत इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस के द्वारा संपोषित अपराधी, संदेश खली से लेकर के जहां जहां आपने अपराधियों का जाल बिछा करके रखा है, इस संवैधानिक प्रक्रिया को आप नहीं रोक पाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया को चुनाव आयोग के द्वारा, संविधान के द्वारा प्रदत्त, संविधान के द्वारा एक सपोर्टेड एक्सरसाइज है। इसको आप, आपकी पार्टी, आपके गुंडे कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चिम बंगाल में हम सुनिश्चित करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रोसेस को इसी प्रकार से हम करें। और टीएमसी जो आप डर दिखाने का काम करते हैं, मुझे आज नहीं, डरना किसी को नहीं है, सब अपने देश में रह रहे, कोई किसी से क्यों डरेगा, लेकिन सवालों के जवाब क्यों नहीं आते, ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी विडंबना है। और मैं पूछना चाहती हूं अनंत विजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये इतने सारे जो आधार कार्ड तालाब में मिले, इस पर सवाल मत पूछो। फैक्ट चेक किया, जो फैक्ट ऐड नहीं हो रहे हैं उस पर सवाल मत पूछो। बस जो ये बोल रहे हैं वो ही बोलो तो सही हो। नहीं, अगर सवाल पूछोगे तो भाई आप दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, आप गलत नैरेटिव चला रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा अनंत विजय जी? नविका जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी के उस झूठ का पर्दाफाश करके देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप ध्यान से अगर उसको देखें तो जितने वीडियो उन्होंने चलवाए सबकी भाषा लगभग एक है कि मैं राई हल्के का रहने वाला या रहने वाली हूं और हमारे साथ ऐसा 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 हुआ है। तो उससे ही कल संदेह थोड़ा सा पैदा हो गया था कि क्या ये भेज के करवाया गया, जिसको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक वक्ता ने भी उसको सही साबित किया कि हमसे तो पूछने आए थे और काट के त्यागी, जो मैडम त्यागी थी, उन्होंने बोला कि काट छाट के हमारे वक्तव्य को चला दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए टाइमिंग देखिए, और टाइमिंग के अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने 3 व्यक्तियों को स्टेज पर पेश किया, जमुई के बिहार के रहने वाले थे, उसमें एक मुसलमान और 2 यादव थे। राहुल गांधी खालिस राजनीति कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के मर्यादा के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो उनको शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार से आज टाइम्स नाउ की टीम ने उनको एक्सपोज किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे आपको किसने अधिकार दिया? भैया, मीडिया को यह अधिकार संविधान ने दिया है कि वो सच को सच करे और निर्शीर विवेक जनता के सामने प्रस्तुत करे। नविका जी ने बताया कितने घोटाले का पर्दाफाश किया था उन्होंने। राहुल गांधी से पूछ के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी सर। अजय वर्मा जी, इस बात को समझिए। दूसरी बात, जो आप आधार कार्ड की बात कर रही है, वहां बहुत मतलब आधार कार्ड अपने ही 2 तरह का विरोधाभासी वक्तव्य दे रहे हैं। पुरोहित जी कह रहे हैं कि आधार कार्ड एक तरफ तो वो नहीं हो सकता, दूसरी तरफ नागरिकता नहीं हो सकता, एक तरफ कचरा है, दूसरी तरफ नागरिकता नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि बंगाल में आधार कार्ड को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई है, और इस गड़बड़ी को केंद्र सरकार को या UDAI को, जो आधार कार्ड के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसको ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। बिल्कुल, ये मामला बड़ी इन्वेस्टिगेशन का है। ये आधार कार्ड कहां से आए, क्या है, इनका सच क्या है? ये कोई फैक्ट्री है जो आधार कार्ड बना रही थी, या ये लोग वो हैं जो अब हैं नहीं इस दुनिया में, उनके आधार कार्ड फेंके गए? फिर एक जगह पर इतने सारे कहां से आए, ये भी सवाल है। क्या पूरी वोटर की सूची सही है? बिल्कुल नहीं। इसे शुद्धिकरण होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो शुद्धिकरण का भी विरोध है, और अगर शुद्धिकरण ना हो तो डुप्लीकेट पर भी विरोध है। हर तरफ विरोध ही विरोध है, विरोध का विरोध है। यही तो राकेश अवस्थी का ग्रेटर नोएडा यूपी से सवाल है। बिहार के फर्जी वोटर हटने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है, मतलब एसआईआर काम कर रहा है। अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही हैं, राहुल जी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो क्या कांग्रेस वाले राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाएंगे या फिर चुनाव आयोग पर? नहीं जी, चुनाव आयोग पर इस सवाल का जवाब तो मैं ही दे देती हूँ। लेकिन जनता से जब हमने ये सवाल पूछा कि राहुल के सरकार चोरी के आरोप पर आपकी राय, सैंपल साइज 25,000 लोगों का, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं। ये लगभग 67% लोग, 67% लोग कहते हैं राहुल के आरोप में दम है। 30% कह नहीं सकते, 3%। 67 वर्सेस 30%, यानी कि 67% जनता को राहुल गांधी के दावों पर विश्वास नहीं है। लेकिन आरोपों का अगर आधार ना हो तो भी अगर एविडेंस हो तो राहुल गांधी क्या
कोर्ट जाएंगे? इसी इंतजार में कि अगर कोर्ट गए तो कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बिहार के एसआईआर में हो गया और एसआईआर को सही करार दिया।